दोस्तों, दुनिया के तकरीबन 204 ममालिक कर्ज़ों पर चल रहे हैं, जिनमें चंद ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा कि ये भी कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम ममालिक के लिए गए कर्ज़ों को उनकी सालाना जीडीपी की शरह से कैलकुलेट करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका दुनिया का सबसे मकरूज़ तरीन मुल्क है, जिस पर कुल कर्ज़ा 28 ट्रिलियन डॉलर्स है, और पिछले 14 माह की छोटी सी मुद्दत में अमेरिका ने 5 ट्रिलियन डॉलर्स के कर्जे लिए। मगर अमेरिका का जीडीपी भी 21 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद है, जिससे अमेरिका जीडीपी के तनासुब से दुनिया के मकरूज़ तरीन ममालिक की फहरिस्त में पीछे चला जाता है। मगर जीडीपी की शरह के एतबार से दुनिया के 10 सबसे मकरूज़ तरीन ममालिक कौन से हैं, आइए जानते हैं। जापान। दोस्तों, जापान दुनिया का सबसे मकरूज़ तरीन मुल्क है। जापान का कौमी कर्जा उसके सालाना जीडीपी से भी 2 गुना ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक जापान पर कुल कर्जा 9 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि 1400 खरब रुपए बनते हैं। जापान का कौमी कर्जा बड़ी हद तक मकामी है, जिसमें ज़्यादातर अक्सरियत बैंक ऑफ जापान के पास है, जबकि हर एक जापानी शख्स पर कौमी कर्जा लगभग 95,000 डॉलर्स है, जिससे जापान फी शख्स कर्ज के हिसाब से भी दुनिया का मकरूज़ तरीन मुल्क बन जाता है। ग्रीस। दोस्तों, ग्रीस दुनिया का दूसरा मकरूज़ तरीन मुल्क है, मगर ग्रीस कर्जों की इस दलदल में कैसे फंसा? तो दोस्तों, इसके कर्जों में डूबने की शुरुआत ग्रीस के यूरोजोन में दाखिल होने से हुई थी, क्योंकि ग्रीस उस वक्त यूरो को बतौर करेंसी अपनाने के लिए चंद माहदों पर पूरा नहीं उतरता था। तो ग्रीस ने यूरोजोन में दाखिले के लिए अपने बजट के खसारे की झूठी रिपोर्ट्स जमा करवा दी, जिसे उन्होंने जल्द इकरार भी कर लिया। मगर ऐसा करने के नतीजे में ग्रीस को 2008 में माली बहरान का सामना करना पड़ा, और तब से अब तक ग्रीस के मुआशी हालात ठीक नहीं हो पाए। ग्रीस के माली बहरान के बाद यूरोपियन यूनियन को खदशा था कि इस बहरान के यूरो पर बुरे असरात पड़ेंगे, तो उन्होंने ग्रीस को 320 बिलियन यूरो का कर्जा देना शुरू किया, जबकि सितंबर 2019 के एतबार से ग्रीस का कुल कौमी कर्जा 390 बिलियन डॉलर्स तक जा पहुंचा, जो कि इसके जीडीपी से 181% ज़्यादा है। तो अब ग्रीस यूरोपियन यूनियन के बैंक्स, हुकूमतों और इन्वेस्टर्स का मकरूज़ है। सूडान। दोस्तों, सूडान को दुनिया के सबसे ज़्यादा मकरूज़ तरीन ममालिक में शामिल किया जाता है, इस एतबार से नहीं कि सूडान ने सबसे ज़्यादा डॉलर्स में कर्जा लिया हुआ है, बल्कि इस एतबार से कि सूडान इन कर्ज़ों को वापस नहीं कर सकता। 1970 की दिहाई में दीगर बैंक्स ने सूडान को कर्जे देना शुरू किए, क्योंकि सूडान तेल का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा था। मगर 1980 की दिहाई तक सूडान कर्जों की अदायगियों को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में IMF मैदान में आया और सूडान को मज़ीद कर्जे देना शुरू हो गया, जिससे सूडान मज़ीद मकरूज़ होता चला गया। साल 2005 में जनूबी सूडान अलग हो गया और रिपब्लिक ऑफ सूडान को कर्जों के लिए छोड़ दिया, जहां तेल के ज़खायर भी बहुत कम थे। देखा जाए तो सूडान का कर्जा तो इतना ज़्यादा नहीं है, जो कि सिर्फ 50 बिलियन डॉलर्स है, मगर ये उसके जीडीपी से 176% ज़्यादा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला पर कर्जा 156 बिलियन डॉलर्स है, जो कि उसके जीडीपी का 172% बनता है, जिससे वेनेजुएला दुनिया के मकरूज़ तरीन ममालिक में शुमार हो जाता है। अमेरिका की वेनेजुएला पर लगाई गई पाबंदियों से वहाँ पर मुआशी हालात बद से बदतर होते चले गए और करेंसी डिवैल्यू होती चली गई। वेनेजुएलियन लोग अपनी ही करेंसी से तरह तरह की चीज़ें बनाकर बेचने पर मजबूर हो गए। वहाँ एक मुर्गी खरीदने के लिए आपको इतने करेंसी नोट्स दरकार होंगे। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं, और वहाँ की मेन एक्सपोर्ट भी तेल ही है। मगर वेनेजुएला का कौमी कर्जा उसकी तेल की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से 7 गुना बड़ा है। लेबनान। दोस्तों, जब ममालिक के कर्जों को जीडीपी से कंपेयर किया जाए तो लेबनान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है।
लेबनान का कर्जों पर काबू नहीं पाया जा रहा। और ऐसा 1990 की दिहाई में लेबनान की सिविल वार के बाद शुरू हुआ था। लेबनान के जीडीपी की एक अच्छी खूबी ये है कि ये गल्फ ममालिक में लेबनीज़ ऑयल वर्कर्स की भेजी गई तरसीलात ज़र पर इन्हिसार करती है। मगर चूँकि अब तेल की कीमतों में नुमायाँ कमी आई है तो तरसीलात ज़र में भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिली है। मज़ीद ये कि लेबनान 10 लाख सीरियन मुहाजिरों को भी नहीं संभाल पा रहा, जिससे पब्लिक सेक्टर मज़ीद दबाव का शिकार हो गया है। लेबनान के कर्जे जापान जितने तो नहीं हैं, मगर लेबनान मुश्किल से उन कर्ज़ों पर सूद की अदायगियां दे पा रहा है। लेबनान का कर्जा $70 बिलियन की रकम को क्रॉस कर चुका है, जो कि लेबनान के जीडीपी से 160% ज़्यादा है। इटली दोस्तों, यूरोपियन ममालिक के कर्जों में डूबने की फहरिस्त में ग्रीस के बाद दूसरे नंबर पर इटली आता है। इटली पर कुल कर्जा $2 ट्रिलियन या फिर 300 खरब रुपयों से ज़ायद है, जो कि इटली के जीडीपी से 135% ज़्यादा है, जो कि वर्ल्ड वार II के बाद इटली का ये लिया गया सबसे ज़्यादा कर्जा है। और इटली की मुआशी गिरोह इतनी तेज़ी से भी नहीं बढ़ रही जो मुल्क को इस बहरान से बाहर निकाल पाए। इस बहरान की शुरुआत 1980 की दिहाई में ऑयल क्राइसिस और महंगाई में इजाफे की वजह से हुई थी। इटली का कर्जा ज़्यादातर बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स और बैंक ऑफ इटली के पास है, जबकि सिर्फ $100 बिलियन इटालियन घरानों ने ले रखा है। इरिट्रिया दोस्तों, इरिट्रिया शुमाली अफ्रीका में रेड सी के साहिल पर वाक़ है। इरिट्रिया दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ के तकरीबन 50% आबादी गुर्बत की शरह से नीचे रहती है। इरिट्रिया की मुश्किल में पड़ी इकोनॉमी उसके हमसाया मुल्क इथियोपिया से चली आई झड़पों की वजह से है। माली खसारे और महंगाई ने इस गरीब मुल्क को कर्ज़ों में फंसने पर मजबूर कर दिया, जो कि तकरीबन $13 बिलियन है, जो इरिट्रिया के जीडीपी से 127.34% ज़्यादा है। बरबादोस दोस्तों, जब मकरूज़ तरीन ममालिक की फहरिस्त को देखा जाए तो बरबादोस मकरूज़ लगता नहीं है, क्योंकि बरबादोस पर कर्जा सिर्फ $6 बिलियन से ज़्यादा है। मगर ये बरबादोस के जीडीपी का 127.31% है। 2008 के रिसेशन के बाद बरबादोस के कर्ज़ों की शरह में मज़ीद इजाफा होने लगा, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी सियाहत पर इन्हिसार करती है। मगर एक उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द ही इस जजीरे नुमा मुल्क के कर्ज़ों से जान छूट जाएगी, क्योंकि बरबादोस ने IMF से चंद मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिससे मज़ीद कर्ज़ों को थमने में मदद मिलेगी। केप वर्दे दोस्तों, केप वर्दे सेंट्रल अटलांटिक ओशन के जजीरों पर वाक़ एक मुल्क है। साल 2018 में इक़्तिसादी तरक्की होने के बावजूद केप वर्दे जीडीपी की शरह के हिसाब से दुनिया के मकरूज़ तरीन ममालिक में शामिल होता है, और ऐसा मकामी करेंसी में कदर की कमी और बजट में खसारे के बाइस हुआ है। केप वर्दे पर कर्जा उसके जीडीपी से 126% ज़्यादा है। पुर्तगाल दोस्तों, पुर्तगाल भी यूरोप के मकरूज़ तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होता है। पुर्तगाल पर कर्जा तकरीबन $300 बिलियन का है, जो कि उसके जीडीपी का 117% बनता है। पुर्तगाल का कर्जा 2008 में ग्रेट रिसेशन के बाद तेज़ी से बढ़ने लगा। IMF और यूरोपियन यूनियन ने पुर्तगाल को इस बहरान से निकालने में मदद की, मगर कर्ज़ों की वापस अदायगी का मतलब जीडीपी की शरह में कमी होना। मईशत की बेहतरी और आला मफादात ने भी पुर्तगाल के अवामी कर्ज़ों को जीडीपी तनासुब में बढ़ा दिया, जिससे पुर्तगाल दुनिया का 10वां सबसे मकरूज़ तरीन मुल्क बन गया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 मकरूज़ तरीन ममालिक। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें सबसे पहले।